नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश, जहां सरकार बार बार अपनी संवेदनशीलता का दावा करती है, जहां मुख्यमंत्री की बातें योजनाओं में झलकती हैं और जहां राहगीर योजना और एयर एम्बुलेंस सेवाएं आशा की किरणें जगाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खंडवा में आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी, सतना में पुलिसकर्मी की हत्या और कहीं राहत योजनाओं का घोटाला, ये घटनाएं सवाल उठाती हैं कि क्या सचमुच सिस्टम संवेदनशील है या संवेदनशीलता बस नारों में सिमटी हुई है। राज्य की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं को लेकर संतुष्टि दिखा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष के सवाल भी हैं, जनता के मुद्दे भी चर्चा में हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि उसने विकास की गंगा बहा दी है। योजनाएं और घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बदलाव का दौर है। सरकारी कोशिशें और संवेदनशील पहल। निस्वार्थ समर्पण सेवा के लिए राहगीर योजना। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा ने गंभीर मरीजों को नई उम्मीद दी। सीएम ने पुलिस को संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया। कुलगुरुओं से लेकर पुलिस अफसरों तक सभी को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया गया। महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने विविध गतिविधियां। नीतियां तैयार, नियत असरदार। हमने भी उतनी तेज गति से काम आगे बढ़ा करके एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते गए। आप सबका भरोसा कायम रखा। बोलो, भरोसा कायम रखा कि नहीं रखा है? हमने कहा कि ये सरकार गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का बराबरी से सम्मान रखेगी। सरकार संवेदनशील भी रहेगी, सरकार पारदर्शी भी रहेगी। कोई योजना बंद नहीं करी। बहने आप सब पीछे बैठी है, आप चिंता मत करना। पहले 10 तारीख को दे रहे थे, अब तो 5 तारीख को आ गए। आने वाले समय में वो 1 तारीख को आ जाएंगे। ये महिलाओं की सरकार, बहनों की सरकार, गरीबों की सरकार। हम किसी के पैसे बंद करने वाले। सरकार के प्रयासों और दावों के बावजूद कुछ घटनाएं हुई हैं जो संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती हैं। खंडवा में आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी। धार, गर्भपात के लिए अस्पताल में भटकती रही रेप पीड़िता। सतना में पुलिसकर्मी की हत्या। इंदौर के अस्पताल की छत पर पड़ी एक्सपायर्ड दवाएं। नाराज किसान फ्री में बांट रहे प्याज। तभी विपक्ष भी सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि घोषणाओं की झड़ी में जनता की असल समस्याएं कहीं गुम हो गई हैं। ये सब घटनाएं बताती हैं कहीं न कहीं सिस्टम की असंवेदनशीलता अब भी जीवित है। स्वाभाविक है कि 1.5 साल में मोहन यादव की सरकार ने एक वो काम जिसके लिए वोट मिला था, वो चाहे किसानों के गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बहनों के 3,000 की बात हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर, 5 मोदी गारंटी, पांचों की पांचों फेल। मोहन यादव जी को जब से वो बने हैं, कानून व्यवस्था के नाम पे 0। सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा बहनों का अपहरण हमारे मध्य प्रदेश में होता है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हम नीचे से तीसरे स्थान पे आ गए कानून व्यवस्था में, नीचे से तीसरे स्थान पे। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है और सरकार वो सारे आयोजन करती है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। केवल अखबार, मीडिया, पेपर, हेडलाइन और विजुअल बनाने का काम होता है। माफिया राज सर चढ़ के बोल रहा है। हर तरह का माफिया मध्य प्रदेश में आ गया है। मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने घेर लिया है, ये स्पष्ट है। एक तरफ ऐसे दृश्य जहां बैतूल जिले के चकोरा निवासी राजमिस्त्री शेखलाल हरले को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर उपचार हेतु एयरलिफ्ट कर भोपाल रेफर किया गया, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं जिससे विपक्ष कहता है ये सरकार संवेदनशील नहीं, दिखावटी है। सवाल ये है कि सरकारी दावों और जमीनी हालात में फर्क क्यों है? क्या सरकार वाकई असरदार है या फिर सिर्फ कुछ जगहों पर सिस्टम की असंवेदनशीलता और अपराध सवाल खड़े कर रहे हैं? मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दो भिन्न तस्वीरें एक साथ चल सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
सिस्टम, संवेदनशीलता और सरकार, आज यही हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। इस पूरी चर्चा में हम बात करेंगे, हमारे खास पैनलिस्ट थे जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अविराज जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अविराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस तो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि सिर्फ बातों में संवेदनशीलता सरकार की झलकती है, लेकिन जब जमीन पर जाते हैं तो ये कहीं गायब हो जाती है। लेकिन सरकार अपनी घोषणाओं को लेकर, मुद्दों को लेकर कितनी स्पष्ट है जनता के लिए? जी, लगातार जनता के बीच में गरीब कल्याण की नीतियों के साथ काम कर रही है, और जिस तरह से लगातार 20 सालों से जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनने के बाद सरकार द्वारा लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। जिस तरह से नए नवाचार किए गए, आपके पैकेज में भी जिन चीजों को लिया गया, वहां भी योजना के तहत 25,000 तक का अनुदान दिया जाएगा, जो भी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे। एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, जो कि मुफ्त में गरीबों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज देने की सुविधा है, और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस सुविधा से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये सरकार की वो नीतियां हैं जो दिख रही हैं। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान 55% डीए देने वाली ये मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार बनी है, जबकि अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से इस तरह की मांगे कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो प्रयास किए, उनके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में निवेश भी हो रहा है, साथ में नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष का मतलब केवल आलोचना नहीं होती है, कभी भी कोई रचनात्मक राजनीति करे जिससे प्रदेश की जनता का भला हो और रचनात्मक सुझाव दें। सरकार लगातार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी जीतू पटवारी जी की बाइट भी मैं सुन रहा था, उन्होंने धान और गेहूं की बात की। 175 रुपए बोनस देने वाला मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य जो गेहूं 2600 रुपए में खरीद रहा है। जी, कांग्रेस की भी 4 राज्यों में सरकार है, उनके समर्थक दलों की भी है 3 राज्यों में। किसी भी राज्य में एक भी पैसे का बोनस दे रही है कांग्रेस पार्टी गेहूं खरीदी पर, और धान पर हम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर का बोनस दे रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं और केवल भ्रम फैला सकते हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दुखद होते हैं, चाहे अपराधों की घटनाएं हो या अन्य भी घटनाएं हो, लेकिन सभी मामले में आरोपियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हुई है और पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। विनोद शर्मा जी, अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, और कांग्रेस के जिन तरह के आरोप थे उस पर जवाब यह है कि गरीब कल्याण की नीतियों पर हम बात करते हैं, घोषणाएं योजनाओं में तब्दील हो जाती हैं और मेडिकल सपोर्ट प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। लेकिन क्या वास्तविक स्थिति कांग्रेस देखती है? अमित जी, बहुत बहुत नमस्कार, और आपके चैनल को देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। मेरा तो कहना ये है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मोहन यादव जी शपथ लिए, कैसे शपथ हुई, कैसी सरकार बनी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अजय भाई भी 2 साल पहले भाजपा में चले गए, तो आज उनको बहुत सारी चीजें लगने लगी। वो ऐसा बोल रहे जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आपने जो अपने हेडिंग का मेन मुद्दा लगाया है जी, यदि उसी को देख लें तो उनको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। क्या अजय जी आप मध्य प्रदेश में नहीं रहते क्या? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते न हो और आपको सिर्फ कागजों में न्यूज बस मिलती है। मध्य प्रदेश इस समय, आऊंगा अजय जी, फिर आपका रुख करूंगा जी। अजय जी को ही चाहे बुलवा लीजिए। मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं लाडली बहना, ये लाडली बहने की बात हुई, आज ये कितना दे रहे हैं आपको पता है अमित जी? विधवा पेंशन होती है जी, कमलनाथ जी ने उसको 300 से 600 किया था, और वो आज भी 600 है। जो विधवा पेंशन 600 पाती है महिला, समझना कहानी इनकी। मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं जी, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो अमित जी आप और अजय जी हमको बोले, रोके।
विधवा पेंशन को 600 मिलता है जी, और एक बहन लाडली बहना को 1250 मिलता है। क्या है आपकी सरकार 1.5 साल से लगातार मोहन यादव जी हैं, क्या उस 600 को 1250 नहीं कर सकते? आप उसी 600 में अटके हुए हो। राहत जो अन्न की पर्ची मिलती है, मैं राजनीति में पार्षद की हैसियत से भी बता रहा हूं जी, पिछले जुलाई से खाद्यान्न पर्ची नहीं बनी है मध्य प्रदेश में, एक भी नई खाद्यान्न पर्ची नहीं बनी है पिछले जुलाई से। मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, हो सकता है अजय जी एसी में बैठे रहते हो। तो जितनी इनकी योजनाएं हैं सब कागजों में है। राहवीर योजना अभी आपने आपके न्यूज में दिखा कि बैतूल से एक व्यक्ति को हमारे रीवा में भी एक आध दिन के लिए आया, उड़न खटोला कि अब ऐसा होगा ऐसा होगा। रीवा की एक सरकारी अस्पताल है, बिंद का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी अस्पताल, एक रीवा का प्राइवेट अस्पताल है। उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संजय गांधी में जब लोग अंतिम में बच नहीं पाते और वहां के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तब हमारे यहाँ एडमिट होते हैं जी। ये बात तब है जब स्वास्थ्य मंत्री रीवा का है, उप मुख्यमंत्री है वो। तो ये एक प्राइवेट अस्पताल का संचालक कहता है कि संजय गांधी जो बिंद का सबसे बड़ा अस्पताल है, लगभग 1200 बिस्तर वाला अस्पताल है, बगल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, तो एक प्राइवेट अस्पताल का संचालक कहता है। अविराज जी बैठे हैं, अविराज जी हमारे रीवा से ही है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आज अविराज जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से बताएंगे कि विनोद जी आप गलत बोल रहे। हाँ, अब अजय जी को चीजें कहां से दिखती हैं, मैंने फिर से कहा अमित जी कि आपने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, ये कहते हैं राजनीति की विपक्ष नहीं होने चाहिए। अरे आप मौका मत दो। आपने जिस प्रकार से सरकार बनाई, जिस प्रकार से आज भी मोहन यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले लिया, आज भी आप अपने दारू के व्यापार में लगे हो, आज भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यापार। अरे आप जिस विभाग के मंत्री हो, गृह मंत्री हो जी, अरे आप एक प्रदेश पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो कि जो एक प्रदेश के एक जिले के प्रभारी मंत्री भी हो, और आपसे कुछ संभल नहीं रहा। तो इस चीज को हम अपने पुराने लोगों को भी देखें। हम आरोप लगाना अलग बात है जी, मैं आरोप नहीं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर है। इनके मुंह में राम है, इनके दिल में नाथू राम है। ये विचार से, ये नीति से, ये नियत से कोसों दूर है। इस पर मैं जवाब लूंगा। जलेबी अमित जी जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये लोग बोलने में अच्छे हैं, ये बोल अच्छा सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। पहले अविराज जी का रुख कर लें। अविराज जी, दोनों पक्षों को आपने सुना और आज का जैसा हमारा विषय है सिस्टम, संवेदनशीलता और सरकार। सिस्टम सरकार के निर्देश पर काम करता है, सरकार का दावा है कि वो संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। तो क्या मानते हैं ऐसा ही वाकई धरातल पर मध्य प्रदेश में हो रहा है या बेहतरी की दिशा में सरकार काम कर रही है? धन्यवाद और नमस्कार आदरणीय अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, नमस्कार अविराज जी, जी सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और संवेदनशील वाला ये विषय है। और इससे मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही कहूंगा जैसे मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद शर्मा जी ने जैसे साल से कहा है, रीवा में संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पे स्थिति ऐसी है, अगर आप अस्पताल के अंदर आ जाए तो एकल खिड़की व्यवस्था है। एक खिड़की में जहां महिलाएं भी लगती हैं, जहां बुजुर्ग भी लगते हैं, बच्चे भी लगते हैं, हर व्यक्ति लगता है। अस्पताल में चले जाएं आप, पहले आप पर्ची कटवाइए, उसके बाद आपको एडमिट हो, चाहे कितनी भी गंभीर व्यवस्था हो, कितनी भी गंभीर चोट किसी व्यक्ति को लगी हो, लेकिन सबसे पहले पर्ची कटवाने की आवश्यकता है। उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें सामने को मिल चुकी है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है कि जब हमें गंभीर व्यवस्था वाले व्यक्ति भी हैं, अगर गंभीर अवस्था वाले व्यक्ति उनको भी वहां पे एडमिट होने के लिए दूर कर दिया जाता है। पहले जाओ पर्ची कटवाओ, और वहां पर्ची कटवाने जब वो व्यक्ति जा रहा है तो एकल खिड़की व्यवस्था, एकल खिड़की व्यवस्था जहां बुजुर्ग भी लगे हुए, जहां अति गंभीर रोगी के जो उनके साथ वाले लोग हैं वो भी लगे हुए, जहां महिलाएं भी लगी, सब व्यवस्था लगे हुए। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिलती है। बहरहाल अगर हम विकास की बात करें तो मुझे लगता है कि अब बरसात का समय बहुत नजदीक है, बरसात का सीजन आने वाला है। और रीवा में विनोद शर्मा जी भी जानते हैं, रीवा में अगर बाढ़ आती है तो ज्यादातर नाले और नालियों के पानी की वजह से बाढ़ आती है। यहाँ पे आप शहर की स्थिति अगर मैं समझता हूँ, अगर देख ली जाए तो अभी भी किसी प्रकार से कोई सफाई व्यवस्था नहीं, नाले उफान पे है, गंदगी उफान पे है, बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से मुझे लगता है कि अगर सरकार ने अभी नहीं जागी और इस प्रकार से अगर कदम नहीं उठाए तो बहुत जल्दी रीवा शहर में बाढ़ की स्थिति देखने को सामने मिलेगी। जिस प्रकार से मौसम, जिस प्रकार से अनुमान देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस और ये चीजें सोचनी चाहिए कि धरातल पर उतर के किस प्रकार से आम जन को सुचारू व्यवस्था दी जाए। जी, अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस कह रही है कि
आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, मीठी बातें करते हैं जलेबी की तरह, लेकिन जब जमीन पर काम करने की बातें होती हैं तो उसमें अंतर हो जाता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता विराज जी ने कहा कि अभी चुनौतियां आने वाली हैं, मौसम में बदलाव होगा, तमाम चीजें होंगी, तो क्या सरकार इसे लेकर मुस्तैद है, आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं, और तथ्य सबके सामने है। मध्य प्रदेश जहां 20 साल पहले एक बीमारू राज्य था, 50,000 रुपए भी पर कैपिटा इनकम नहीं थी, आज 2 लाख रुपए से ज्यादा पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में है। और मेडिकल सेवाओं की जो बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए, इस मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, और जो 30 मेडिकल कॉलेज आज मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। तो आपकी सरकारों ने 50 साल तक 5 मेडिकल कॉलेजों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे दी इस मध्य प्रदेश को, और अब 30 मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ रही हैं। यही कहना चाहते हैं ना शर्मा जी? तो जलेबी कौन बनाता है, ये सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता केवल कुतर्क और झूठ बोल सकते हैं, इस झूठ से कभी तथ्य नहीं बदल सकता। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर माइनस में होती थी दिग्विजय सिंह के सरकार में, इस प्रदेश में बिजली और सड़कें नहीं होती थी, उद्योग का कोई सोच नहीं सकता था। आज इस मध्य प्रदेश में मुझे बता दीजिए, भोपाल से कौन से कोने का स्टेट हाईवे है जो आज बेहतर स्थिति में नहीं है? कहाँ सड़क आवागमन की सुविधा नहीं है? मध्य प्रदेश में 7 हवाई अड्डे आज मध्य प्रदेश में चालू हो गए। तो ये किसकी सरकार में हुए हैं? आपकी सरकार को कभी जरूरत नहीं लगी। अरे आप तो रीवा में रहते हो, मैं तो आपको भोपाल की सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश में 7 बजे भोपाल का मुख्य बाजार न्यू मार्केट बंद करना पड़ता था दिग्विजय सिंह की सरकार में, क्योंकि सरकार के पास बिजली नहीं होती थी बाजार को चालू रखने के लिए। ऐसी व्यवस्था देने वाले लोगों को शर्म नहीं आती आज इस तरह की बातें करते हैं? मध्य प्रदेश में आज जनता खुश है, खुशहाल है, रोजगार मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, कृषि विकास दर बढ़ रही है, कृषि का जो रकबा है वो कई गुना बढ़ गया, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, नई नई सिंचाई सुविधाएं आ रही हैं, और यहाँ तक कि केन बेतवा पार्वती सिंध जैसी लिंक योजना भी मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। और रही बात अपराधों की, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जीतू पटवारी जैसे लोग, इनके अपराधों से जनता बचे तब तो कुछ हो पाए। कांग्रेस पार्टी ने अपराधियों को अपना नेता बना रखा है, जिनके ऊपर आज ही जीतू पटवारी के भाई के ऊपर भू माफिया के आरोप लगे हैं, और कांग्रेस पार्टी उस माफिया के पीछे खड़ी है बचाने के लिए। तो ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में लाभ मिले हैं। आप क्या चाहते हैं कि एयर एम्बुलेंस योजना घूमने फिरने के लिए दे दी जाए कांग्रेस के नेताओं को? अरे उन गरीबों से पूछिए जिनके परिजनों की जान बचाने में इस योजना सफल हुई है। ये सरकार की सोच है कि एक्सीडेंट में पीड़ितों को मदद देने वालों को सहायता राशि मिले। आपकी सरकारों ने कभी नहीं सोची इस तरह की बात। ठीक है, अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। हमारी सरकार गरीब कल्याण और अंत्योदय की नीति के तहत काम कर रही है, जनता को डिलीवर कर रही है, और लगातार मध्य प्रदेश में गरीबों को राशन योजना, पीएम आवास, आयुष्मान योजना, सभी का लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। सभी चीजों का लाभ मिल रहा है विनोद जी, लेकिन क्या सिर्फ राजनीति करने इसलिए विरोध हो रहा है? अब ये तो जनता जानती है। अमित जी आपने बोला, आपने मुद्दा रखा कुछ और, आपने अरे अजय जी अब शांत रहिए। अभी मैंने आपसे बोला था कि जुलाई से खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही, जुलाई से खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही, उसमें आपने नहीं बोला। आप पहुंच गए कहाँ? 1947 में, जब देश आजाद हुआ। आपने बात की खंडवा की उस आदिवासी महिला, अरे उस समय कांग्रेस में थे। अजय जी आपका ये जो दिल परिवर्तन हुआ है, ये जो दिल परिवर्तन अचानक से हुआ है, जी आपकी बात पूरी करें फिर अविराज जी का रुख करें। तो बात मत करिए, आपने जब बोला तो मैं चुप रहा, अब आप थोड़ा शांत रहो, मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं को बोल लेने दो। विनोद शर्मा जी आपकी बात पूरी करें। अजय जी मैं आऊंगा, फिर आपका रुख करूंगा मैं। अजय जी निश्चिंत रहिए, फिर आपका रुख करूंगा। अजय जी आपके पास फिर आप झूठ बोल लेना, आपकी झूठ बोलने की आदत है। आपने बात की खंडवा की आदिवासी महिला की, उस खंडवा की आदिवासी महिला की बात नहीं करेंगे। सरकार में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की? क्या ये मध्य प्रदेश जंगल राज घंटाघर प्रदेश नहीं कहलाता था? उस समय कांग्रेस में आप ही बता दो, एज ए कांग्रेसी बता दो। आपके बहुत सारे बयान हमारे पास पड़े हैं, तो आप बता देना क्या स्थिति थी। ठीक है विनोद जी आपकी बात पूरी करें। जी अरे अजय जी मैं फिर आपका रुख करूंगा इस पर जवाब लेने के लिए। विनोद शर्मा जी आपकी बात जारी रखें। जी ठीक है अजय जी निश्चिंत रहे, मैं फिर आपसे जवाब लूंगा इस पर।
जी विनोद जी के ऊपर एक हाई कोर्ट पहली बार पूरे देश में 100 मोटे लेता हो और कहता हो इस व्यक्ति के खिलाफ, इस बदजुबान, इस बदतमीज और बदजुबान शब्द बोला हाई कोर्ट ने, खिलाफ ये धारा लगा दो। उसके पीछे कौन खड़ा? मैं कहता हूं आपने जीतू पटवारी के भाई के खिलाफ भाई वो जमीन आपके चैनल में दावे के साथ बोल रहा हूं, मोहन यादव के भाई ने कब्जा किया। आप निष्पक्ष पत्रकार माने विषय पर केंद्रित रहे, निवेदन करूंगा सभी पैनलिस्ट से विषय पर हम केंद्रित रहे, जांच कर ले किसके कौन विषय पर केंद्रित कौन कब्जा किया। शराब के व्यापारी तुम, प्रॉपर्टी डीलिंग करो तुम, करप्शन करो तुम, क्राइम करो तुम और इल्जाम लगाओ कांग्रेस पे, ये नहीं चलने वाला। 6.5 एकड़ जमीन आपके नेताओं ने। चलिए विषय पर, सिस्टम पर आज बात कर रहे हैं हम, कितनी संवेदनशील सरकार सिस्टम को लेकर इस पर, विनोद जी। जी प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, और क्या क्या करते थे ये भी जानता हूं। ठीक है अविराज जी, तुम वही अजय हो ना जो कांग्रेस में रहते थे, पीछे ठीक है मैं बिल्कुल हम व्यक्तिगत ना हो, मैं निवेदन करूंगा कि हम सिर्फ विषय पर केंद्रित रहें और विषय पर ही बात हम रखें। अविराज जी, सरकार के दावे बहुत हैं कि हमने मेडिकल सपोर्ट को लेकर प्रदेश में बहुत काम किए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत काम किए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अभी भी बहुत सारे लूपहोल सिस्टम में हैं, और क्या चुनौतियां आप देखते हैं सरकार के सामने इस समय जो विद्यमान है? मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि देखिए आवश्यकता क्या है, संवेदनशीलता की मतलब क्या है। आवश्यकता यह है कि जनता को जो सर्व सुविधाएं, जो जनता की आवश्यकता है, क्या उन्हें मूलभूत सुविधा उनको मिल पा रही है? क्या जनता को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है? क्या जनता को बेहतर रूप से सड़क व्यवस्था मिल पा रही है? क्या पानी की व्यवस्था मिल पा रही है? क्या स्वच्छता अभियान के जो दावे किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या वो कार्य पूरे हो पा रहे हैं? आवश्यकता ये है, सरकार को इस ओर कदम उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये बेहतर चीजें किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे बेहतर चीजें जरूरी जब यही होगी जब नेता, विधायकगण या अन्य नेतागण जब जनता के बीच बैठेंगे, जनता के बीच बैठ के चौपाल लगाए जाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, तब उस प्रकार से पूरी चीजें सामने देखने को मिलेगी और उस पर निराकरण किया जा सकता है। लेकिन अविराज जी, क्या 1-to-1 कम्युनिकेशन की कमी अभी आप देखते हैं जनता और सरकार के बीच में? अविराज जी, क्या आप मानते हैं कि अभी ये जो 1-to-1 कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है जनता और सरकार के बीच में? अविराज जी, क्या आपने कहा कि जिस तरह से संवाद होना चाहिए जनता के साथ, तो क्या मानते हैं कि अभी कहीं संवाद की कमी हो रही है? आपने कहीं ऐसा देखा? रीवा में विनोद शर्मा जी उपस्थित हैं, रीवा के साथी, वरिष्ठ साथी हैं जी, और मुझे लगता है क्या रीवा का विकास क्या पार्कों तक सीमित नहीं रह गया? गरीब व्यक्ति जी अविराज जी काम पे चला जाता है, तो उसके पूरे दिन की जो आवश्यकता है, क्या उसे पूरी तरीके से मूल रूप से मिल पा रही है? ये आवश्यकता है, क्या उस हिसाब से हो पा रहा है? ये आपके सामने। अजय सिंह यादव जी, इस पर आपसे जवाब लूंगा। क्या मानते हैं कि अभी भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे हमारे प्रदेश की जनता एक तबका हम कह सकते हैं महरूम है, जैसे कि कांग्रेस भी आरोप लगाती है? देखिए अमित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, कृषि का रकबा बढ़ा है, सिंचाई के साधन बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हैं, मध्य प्रदेश में अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या बढ़ी है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, तो ये सब चीजें प्रमाणित करती हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी उस ऊंचाई पे पहुंच गई है जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट मध्य प्रदेश का आ रहा है, तो ये चीजें बताती है कि मध्य प्रदेश किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब अगर कोई केवल राजनीति संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मरीज अगर अस्पताल पहुंचे तो क्या उन्हें बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पा रही है? आवश्यकता होगी हम और सुधार करेंगे, और जनता का लगातार आशीर्वाद। चलिए, तो सरकार का कहना है कि जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर भी ध्यान दिया जाएगा, सुधार किया जाएगा, और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष के आरोप भी अपनी जगह अभी भी अडिग हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।